हेलो नमस्कार। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो एजुकेशन फैक्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। और जिस चीज का आप काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे वो इंतजार अब आपका खत्म हो गया है। तो कर्मचारी चयन बोर्ड ने 2024 का जो पशु परीक्षक भर्ती का एग्जाम कराया था उसकी ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी है। तो हर एक चीज में आपके साथ डिस्कस करूंगा। कट ऑफ क्या रहने वाली है, नॉर्मलाइजेशन का फायदा किन किन लोगों को मिलेगा और कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्शन कैसे लगाने हैं, आपको ऑफिशियल पेपर कहां मिलेगा और आंसर की कहां पे मिलेगी। आप मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं और कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। मतलब जितने नंबर हैं उतने ही तो क्वेश्चन है, तो वो भी आप जरूर बताना जिससे अपने को एक आइडिया होगा कि आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो सबसे पहले बात करें जो अपना पेपर था, जो पेपर था अपना वो कितने नंबर का था, कितने मार्क्स का था पेपर। 150 नंबर का पेपर था क्योंकि उसमें 150 ही क्वेश्चन थे तो 150 नंबर का। अब इसमें क्या नॉर्मलाइजेशन भी तो होगा ना, नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन क्यों होगा, क्योंकि पेपर कितनी शिफ्ट में हुआ था, शिफ्ट में हुआ था 6 शिफ्टों में पेपर हुआ था। ठीक है, जब 6 शिफ्ट में ये पेपर हुआ था तो नॉर्मलाइजेशन होना जरूरी है। अब हर दिन 2 शिफ्टें हुई थी। अब किन लोगों को फायदा मिलेगा और किन को नुकसान होगा वो भी अपन बात कर लेते हैं। अब इसमें क्या है कि 6 शिफ्ट में ये पेपर हुआ था, तो जो कैंडिडेट मान लो शिफ्ट फर्स्ट थी, ठीक है, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी 6 इस तरह की शिफ्ट थी। तो जो फर्स्ट शिफ्ट में जिन लोगों ने पेपर दिया था उनको तो क्या है कि थोड़ी सी मुश्किल हुई थी क्योंकि उनको पता नहीं था कि पेपर का पैटर्न क्या है या मतलब किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। उनके लिए बिल्कुल नया था। पहली और दूसरी शिफ्ट लोगों की मैं बात करूं तो ठीक है, जिन लोगों ने 5वीं या 6ठी शिफ्ट में पेपर दिया था उन लोगों के लिए काफी हेल्पफुल या बहुत सारा इनको फायदा मिला था। फायदा यह मिला था कि हर एक शिफ्ट से क्वेश्चन रिपीट हुए थे। कितने 15 से 20 क्वेश्चन रिपीट हुए थे। कहीं तो क्या है वो ऑब्जेक्ट क्वेश्चन आ रहा है वैसा का वैसा सेम, कहीं उसके ऑप्शन जो है क्वेश्चन बन के आ रहे हैं। मतलब कोई ना कोई फॉर्म में आपको क्वेश्चन वो देखने को मिल रहे हैं। तो जो 5वीं या 6ठी शिफ्ट वालों की बात करूं, जो लास्ट वाले कैंडिडेट थे इनको काफी फायदा मिला। और पहली दूसरी शिफ्ट वाले थे उनके लिए पूरा नया था क्योंकि लास्ट वालों को क्या है पता लग गया पेपर का ट्रेंड कैसा है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इन सब चीजों से वो क्या है एकदम वाकिफ हो गए थे। तो अब नॉर्मलाइजेशन होगा तो नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम क्या रहता है कि एवरेज निकाला जाता है। हर एक शिफ्ट का एवरेज निकलता है सभी शिफ्ट का। फिर उसमें देखते हैं कि कौन सी शिफ्ट में नंबर ज्यादा बन रहे हैं और कौन सी शिफ्ट में कम बन रहे हैं। सबसे कम नंबर बन रहे हैं उस शिफ्ट को बोर्ड क्या हार्ड मानता है, सबसे ज्यादा नंबर बन रहे हैं उस शिफ्ट को क्या बोर्ड इजी मानता है और उसके अकॉर्डिंग क्या नंबर कम या ज्यादा होते हैं। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रोसेस रहता है जैसे एसएससी या रेलवे की बात करें उसमें नंबर बढ़ भी जाते हैं घट भी जाते हैं और एजिटीज भी रहते हैं। बट राजस्थान में क्या है कि घटने के चांस तो बहुत कम रहते हैं, या तो आपके नंबर उतने ही रहेंगे या आपके नंबर बढ़ने वाले होते हैं। ठीक है, बाकी अभी इनका जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसके बाद ही पता लगेगा कितने लोगों के नंबर घटे भी हैं या किसके बढ़े हैं किसके उतने ही रहे हैं। वो जब रिजल्ट आएगा उसी टाइम में पता लगेगा। ठीक है, अब आपको अगर पेपर चाहिए मास्टर क्वेश्चन पेपर ही और आंसर की चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आपको ये मिलने वाली है। कमेंट करके जरूर बताना आप कौन सी कैटेगरी और आपके कितने नंबर बन रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन की बात होगी, पेपर शिफ्ट की बात होगी, नंबरों की बात होगी। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ क्या रह सकती है। कट ऑफ की बात करूं मैं, ठीक है, कट ऑफ की बात करेंगे तो लोग क्या बोल रहे हैं कि सर कट ऑफ अगर 150 नंबर का पेपर है, कोई बोल रहा है कि 130 प्लस कट ऑफ रहेगी, कोई बोल रहा है 125 प्लस रह जाएगी, 135 प्लस कट ऑफ रह जाएगी। इतनी कट ऑफ नहीं रह सकती। कारण क्या है इतनी कट ऑफ न रहने का, आपने जब देखा था कि पेपर में जो पार्ट बी था, जो पार्ट बी था जिसको हम बोलते हैं पशुपालन का पार्ट बोलते हैं, पशुपालन वाला पार्ट था, उसके लगभग 40 से 45 क्वेश्चन आ रहे थे। अप्रोक्स कितने 40 क्वेश्चन आ रहे थे। अब जो जिस कैंडिडेट ने ये पार्ट बी पढ़ा है उसके लिए तो बहुत सही है। दूसरा उसमें क्या थी, एक अपने मैथ का जो पोर्शन था, हर शिफ्ट में लगभग 25 क्वेश्चन मैथ में आ रहे थे।
जिस कैंडिडेट के मैथ के सारे क्वेश्चन लगभग 20 प्लस सही हो रहे हैं और पार्ट बी अगर पशुपालन के 35-40 क्वेश्चन से अगर वो 30 प्लस सही कर रहा है तो उस कैंडिडेट के नंबर अच्छे बनेंगे, क्योंकि पार्ट बी बहुत कम लोगों ने पढ़ा है। लोग रीट की तैयारी कर रहा है, कोई सेकंड ग्रेड की कर रहा है, आरएस की कर रहा है, या अदर जो भी राजस्थान के एग्जाम है सबकी तैयारी कर रहे हैं, जो राजस्थान जीके की तैयारी कर रहे हैं, बट पार्ट बी बहुत कम लोगों का तैयार था। दूसरा, जिन लोगों की मैथ तैयार नहीं थी उनको भी बहुत नुकसान हुआ है। अब पेपर आसान था ऐसी बात नहीं है, पेपर तो आसान था, बट क्या है कि जब आप 140 क्वेश्चन करके आए थे उस पेपर में, जब तुक्के लगा के आए थे, 140 प्लस क्वेश्चन किए थे या 135 प्लस क्वेश्चन किए थे, किसी ने 145 भी क्वेश्चन किए थे, उन कैंडिडेट का पता है क्या हाल हुआ है? उन्होंने जब घर पे आके क्वेश्चन पेपर मिलाया है तो उनके नंबर पहुंच गए 88 पे, कोई 90 पे आ गया, कोई 85 पे आ गया, कोई 75 पे आ गया, कोई 78 पे आ गया, मतलब यहां आके पहुंच गए। ज्यादा क्वेश्चन करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर अगर बात करें मतलब 130 नंबर कट ऑफ की, ठीक है, 130 नंबर कट ऑफ की मैं बात करूं तो 130 कट ऑफ हो जाती है बेटा 80%, और 80% कट ऑफ बहुत ज्यादा होती है। 80% कट ऑफ रहने की तो बहुत ही कम चांस है, किसी तरीके से भी नहीं रह सकती, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कट ऑफ क्या रह सकती है कैटेगरी वाइज। सबसे पहले बात करते हैं नॉन टीएसपी एरिया की कट ऑफ की। अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, अगर आप 110 प्लस नंबर लेके आ रहे हो, 110 या 112 115 के आसपास मान लो, तो आप कट ऑफ या सिलेक्शन की रेस में हो, इतनी ही कट ऑफ रहने की संभावना है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी 105 के आसपास है, जो 105 से ऊपर 108 वाला है तो वो ओबीसी में अंदर सिलेक्शन लेगा। ईडब्ल्यूएस की मैं बात कर लूं तो 102 के आसपास वाला कैंडिडेट क्या है, ईडब्ल्यूएस की सिलेक्शन की रेस में है। अब बात करते हैं हमारे एमबीसी, एससी और एसटी कैंडिडेट की बात करूं। अगर एससी कैंडिडेट है 100 नंबर के पास और एमबीसी ही भी 100 नंबर के पास है और एसटी 95 नंबर के आसपास लेके आ रहा है तो वो सारे लोग सिलेक्शन की रेस में, क्योंकि फाइनल कट ऑफ इतनी ही रहने वाली है। लोगों के नेगेटिव बहुत हुए हैं, बहुत सारी गलतियां हुई है। आप कमेंट करके जरूर बताओ आपके नंबर कितने आ रहे हैं, क्या ये कट ऑफ अनुमानित कट ऑफ है अपनी, क्या इसके बराबर रहेगी या कम ज्यादा हो सकती है, क्योंकि ज्यादा कम ज्यादा तो इतनी ज्यादा नहीं होगी, 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। इसके आसपास ये कट ऑफ रहने वाली है। अब बात करें अगर टीएसपी लोगों की या टीएसपी एरिया वाले या फीमेल कैंडिडेट की मैं बात करूं तो फीमेल कैंडिडेट क्या करना, अपने -2 नंबर कम कर लेना, 2 से 3 जो ये कट ऑफ बताई है। किसी में तो क्या सेम रहेगी, किसी में 1-2 नंबर कम हो जाएगी, इतनी ही कट ऑफ रहने की संभावना है। सबसे मेन बात यह है कि क्वेश्चनों पे ऑब्जेक्शन कैसे लगाएं। तो जिन लोगों को डाउट है कि 1-2 क्वेश्चन जिसे हम सिलेक्शन से रह सकते हैं, हमें ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए, तो ऑब्जेक्शन जरूर लगाओ। जितने ज्यादा ऑब्जेक्शन लगाएंगे किसी क्वेश्चन पे, अगर जो क्वेश्चन डिलीट होने वाले हैं वो तो बोर्ड खुद ही डिलीट कर देगा। आपको अगर डाउट है तो अगर आपके पास कोई ऑथेंटिक सोर्स है, कोई बुक है, जैसे अपने राजस्थान सरकारी स्कूलों में जो एनसीईआरटी की बुकें हैं, इनमें आप देखें, वहां से आपको जो सोर्स मिलेगा उनका ऑब्जेक्शन लगाएं, जिससे बोर्ड को भी सोचना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट अगर ऑब्जेक्शन लगाएंगे कि हाँ इस क्वेश्चन पे ध्यान दिया जाए, इस क्वेश्चन में कुछ गलती हुई है उसको हटाया जाए या इसके बोनस नंबर दिए जाए, तो उस पर बोर्ड भी कुछ निर्णय लेगा। तो अगर आपको ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्शन लगाने का मौका मिले तो जरूर लगाना। 1-2 नंबर से अगर आपको लगे कि हम रह सकते हैं, इन पे ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए तो जरूर लगाएं, क्योंकि यहाँ पे तो सिलेक्शन की जो रेस है ना वो पॉइंटों में या 1-2 नंबर में ही रहेगी। चाहे मैं कैटेगरी बात कर लूं या कैंडिडेट की बात कर लूं, कंपटीशन काफी जबरदस्त है, ठीक है। लगभग 10 से 11 लाख लोगों ने पेपर दिया है, 17.5 अगर लाख फॉर्म भरे थे तो 10-11 लाख लोगों ने पेपर दिया है इसके अंदर। तो कंपटीशन काफी जबरदस्त है, पॉइंटों में या 1-1 नंबरों में ही ये सिलेक्शन रहने वाला है। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं आपके कितने नंबर बन रहे हैं। बाकी इस भर्ती संबंधी जो भी अपडेट होगी, फाइनल रिजल्ट आएगा, डीवी होगा, टाइम टू टाइम आपको इसी चैनल पे मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।